Assalamu alaikum and welcome back. Hopefully you all been doing great. Well, टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो सीधे काम की बात करते हैं। आज हम पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव में हो तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए यही स्ट्रक्चर हमारे पास यूज़ होगा। देखिए, बाकी के रूल्स एज इट इज़ होंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर हेल्पिंग वर्ब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कभी भी जब हम किसी एक्टिव जुमले को पैसिव में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर लेके आएंगे, वॉज इन वर्ड हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे। वो डिपेंड करेगा कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास जो सिंगुलर होगा तो फिर वॉज लगेगा, और अगर प्लूरल होगा तो फिर हम वर को लगाएंगे। चूंकि एक कंटिन्यूस टेंस है तो जितने भी हमारे पास कंटिन्यूस टेंस होते हैं पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का इजाफा करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हमने इज एम आर के बाद बीइंग लगाया था। फिर उसके बाद एज यूजुअल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई सेंटेंस पैसिव में होगा तो पैसिव में हमेशा के लिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। राइट आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द प्रेपोजिशन बाय एंड देन वो सब्जेक्ट जो हमारे पास एक्टिव जुमले का होगा उसको अगर प्रोनाउन होगा तो फिर हमने पढ़ा था कि उसको हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, जैसे कि आई तो आई का लगाएंगे मी, ही तो ही का लगाएंगे हिम एंड सो ऑन। अच्छा, नेगेटिव में सिंपली आप लोगों ने वॉज इन वर्ड के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा कर देना है, फिर उसके बाद बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और वही स्ट्रक्चर एज इट इज इम्प्लीमेंट होगा। इंट्रोगेटिव में आप लोगों ने करना क्या है कि जो आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उस अफर्मेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ड्स को हम स्टार्ट में लिख देंगे और बाकी का जो अफर्मेटिव सेंटेंस बचता है उसी को हम एज इट इज़ लिख देंगे, और लास्ट में चूंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क, जिसको हम साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं, उसको प्लेस करना है। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास एक जुमला है कि शी वॉज राइटिंग अ लेटर। इसी रूल्स को देखते हुए हमने इसे पैसिव में चेंज करना है। हम इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे। चूंकि ये हमारे पास एक नाउन है इसलिए हम इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब हम इसके बाद जो सेकंड रूल्स हमने पढ़ा था जनरल रूल्स में कि हमने हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है, तो चूंकि ये हमारे पास सिंगुलर हैं तो सिंगुलर में हम वॉज बीइंग लगाएंगे ना कि वर्ब बीइंग। फिर हमारे पास थर्ड नंबर रूल है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो राइट, रोट एंड रिटन। रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट, तो फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन लगा दिया। अब इसके बाद प्रेपोजिशन बाय, तो ये सब्जेक्ट हमारे पास एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन का हमने ऑब्जेक्टिव केस लगा देना है यहाँ पर हर। इसको हम शी एज इट इज़ नहीं लिख सकते। अब अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना होगा तो उसी स्ट्रक्चर को आप लोगों ने लेकर नेगेटिव में हमने वॉज के बाद अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हर, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इस वॉज को हम स्टार्ट में लिख देंगे, जैसे कि वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर और क्वेश्चन मार्क, तो जिससे ये आपके पास इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि they were playing cricket। अब अगर इसको पैसिव में चेंज करना होगा तो पैसिव में चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है। हमें पता है कि वॉज हैं और फिर उसके बाद वर्ब क्या एनजी फॉर्म है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव जुमला है। इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके आएंगे। तो क्रिकेट, अब क्रिकेट चूंकि सिंगुलर हैं तो यहाँ पर हम वर्ब बीइंग नहीं लगाते। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि वो एक्टिव जुमले के हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंगली लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने पैसिव के सब्जेक्ट को देखते हुए इसके हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है। तो क्रिकेट चूंकि सिंगुलर कंसिडर होता है इसलिए हमने क्रिकेट के बाद वॉज, हेल्पिंग वर्ब में एज इट इज़ यहाँ पर बीइंग, और प्ले का थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, प्लेड। यहाँ तक आप लोगों ने इस सेंटेंस को चेंज कर दिया तो भी ठीक है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हम इसके साथ ये बाकी हिस्सा भी लिख देंगे कि क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड। तो यहाँ पर दे हैं, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, दिम। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि दे का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास दिम है। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इस सेंटेंस को आप लोगों ने पैसिव में चेंज करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देना है। Hopefully you got it. If you still have any kind of confusion, feel free to ask me in the comment section and I'll be glad to help you. This is it for now. See you around.